अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर जी आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त। तो मैंने एक ना जुगाड़ निकाला कि मेरे ना हाथ में दर्द शुरू हो गई थी शलजम को ना पील ऑफ करते हुए। तो ना इतनी ज़्यादा पेन स्टार्ट होगी, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कटर निकालती हूँ अंदर से। जब अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज़ हमें दी हुई हैं तो हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए। तो जी मैंने यहाँ पर 4 बड़े बड़े हिस्से उसके कर लिए शलजम के, और मैंने इसको ना इसमें कटिंग कर लिया। अब आई डोंट थिंक इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई थिंक कटर ही कहते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका लॉक लग जाता है और इसके ना 2-3 हैं। तो ये मेरी शादी का था। जब भी मुझे घर में गेस्ट वगैरह आते थे या मुझे ऐसे लगता था कि मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं अंदर से निकाल लेती थी, यूज़ करती थी और वापस रख देती थी। लेकिन अब मैंने इसको अपने किचन में ना रख लिया है डेली यूज़ पे। तो साथ में जो है ना तड़के वाले सादे चावल बना रही थी, क्योंकि बच्चों को ना होता है कि तड़के वाले चावल सादे हो। साथ में मैं नेक्स्ट डे मैंने ना बनाने थे करेले कीमा, तो मैं उसके लिए बारीक बारीक कीमा बना रही थी। अच्छा, इस तरह से बारीक बारीक कीमा मैं काट लेती हूँ, करेले काट लेती हूँ और उसके बाद इनको एयर फ्राई करती हूँ। मैं इनको तलाई वगैरह नहीं करती, क्योंकि मुझे ना स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा ऑयली खाना खाने से। खाने को तो मैं खा लेती हूँ लेकिन बाद में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो इसलिए मुझे ना डॉक्टर ने ऑयली खाना बिल्कुल अवॉइड करने का बोला हुआ है। तो मेरी कोशिश होती है खानों में ऑयल कम से कम हो और जायका अच्छा हो। तो इसलिए मैं ना इसको बारीक बारीक काटा था। आप खुद देख सकते हैं कि इतना बारीक काटा था कि ये ना इजीली जो है ना ये एयर फ्रायर में हो गया था। और उसके बाद जो है ना साथ में शलजम चिकन बना रही थी, साथ में चावल थे। तो ये करेले जो है ये नेक्स्ट डे के हैं। इस तरह से ना बच्चे भी खा लेते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं कीमा में ना करेले डाल के बनाऊं या आलू कीमा मस्ट वीक में एक दफ़ा बच्चों को दूं। इससे ये होता है कि बच्चों के अंदर भी चीज़ें जाती हैं। वैसे बोटी तो इनके ना दांतों का इशू होता है मेरे बच्चों का, तो वो ना कभी दांत निकल रहा होता है, कभी हिल रहा होता है, तो वो बोटी नहीं च्यू कर सकते। तो उनको होता है कि मामा हम बोटी नहीं खानी, बोटी निकाल के मैं खाना दो। तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं इनको जो है ना कीमा दे देती हूँ, जिससे ना इनके अंदर कुछ चला जाए। तो मुझे लगता है मदरसा भी ऐसे ही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो प्याज है ना वो भी इसी में ही चॉप किए थे, इसी कटर में चॉप किए थे। और उसके बाद टमाटर बारीक बारीक काट लिए थे। साथ हरी प्याज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। स्प्रिंग ऑमलेट भी मैं हरी प्याज का ही बनाती हूँ। तो जो है ना स्प्रिंग अनियन में जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ ऑमलेट में भी। तो फिर उसके बाद साथ मैंने जो है ना थोड़ा सा गजरेला बना लिया था। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहीं का भी मीठा नहीं खाते हैं, तो उन्हें बस जो है ना घर का ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बीच में डालनी होती है शक्कर या गुड़। मैं ही यूज़ करती हूँ, वाइट शुगर मैं नहीं ज़्यादा यूज़ करती। कभी कभी किसी ने आना हो कस्टर्ड वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना मेरी कोशिश होती है वाइट शुगर ना यूज़ की जाए। अच्छा जी, कीमा करेले बन गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे था ये, उसमें मैं सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खा रही थी। तो जो है ना कीमा करेले बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ भी बनाती हूँ बच्चों को लगता है यही सबसे बेस्ट बनी है चीज़। तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती है आलू गोभी कीमा करेले इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मैं ज़्यादा बनाऊँ, ताकि नेक्स्ट डे जो है नाश्ते में भी चल जाती है, टेंशन नहीं रहती। फिर जी ये नेक्स्ट डे था। तो बच्चों को अब छुट्टियां हो गई हुई हैं, तो अब बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है और मेरी कोशिश होती है थोड़ा थोड़ा इनको खाना खिलाऊं, ताकि जो है ना वैरायटी चेंज होती जाए, फिर बच्चों का भी दिल करता है खाना खाने का। तो फिर साथ जी हमारे घर एज़ यूजुअल हर हफ्ते में 2 दफ़ा तो मस्ट मसर चावल पकने होते हैं। साथ उनके सीख कबाब मैं बना लेती हूँ, या फिर मैं इनको गोला कबाब बना देती हूँ। तो साथ ही मेरे हस्बैंड अंडे ले आए थे, क्योंकि जो है ना बच्चों को थोड़ा सा ना फ्लू वगैरह हो रहा है, तो मैंने ना अंडे मंगवा लिए ताकि बच्चे जो है ना अंडे बॉयल करना शुरू करते। फिर उसके साथ मैंने अपने लिए स्प्रिंग अनियन ऑमलेट जो है वो बना लिया था, और फिर उसके साथ सब्ज़ चाय पी ली थी। तो आजकल मेरा भी यही सब कुछ चल रहा है, वेट गेन होना स्टार्ट हो गया केक खा खा के। फिर जी नेक्स्ट डे मैंने जो है ना थोड़ा सा स्टीम बनाना शुरू कर दिया था कि मैं ना अक्सर चिकन निकाल के ना तो उसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रख देती हूँ, यानी कि नमक मिर्च और क्या कहते हैं उसको, अदरक लहसुन की पेस्ट। तो ये डाल के ना थोड़ा सा तंदूरी मसाला भी 1 चम्मच डाल लेती हूँ, ताकि ना खुशबू अच्छी हो जाती है। वो डाल के तो मैं इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ। उससे ये होता है कि सम टाइम हमें पुलाव बनाना पड़ जाए तो इसी का मंदी पुलाव बन जाता है। अगर कोई गेस्ट आ जाए घर में तो इसी को उसी टाइम स्टीमर में लगा दो,
या मैं एयर फ्रायर में कर देती हूँ, तो उसी टाइम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त स्टीम बन जाता है। एक आइटम वो भी हो जाती है, क्योंकि गजरेला रख लिया, शामी रख लिया, ये तो हर कोई खाता है, लेकिन एक स्टीम होता है ना तो उससे लोग भागते हैं कि इस पर बड़ा टाइम लगेगा ये वो। तो मेरी कोशिश होती है, मैंने इस तरह से ना बॉक्स लिया हुआ है, ये फ्रीज़ कर सकते हैं इन बॉक्सेस में आप खाना, स्टोरेज बॉक्स है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने उनसे पूछ के लिया था कि उन्होंने कहा इस तरह के ना बॉक्सेस में खाना सेव रहता है, मैं इसमें डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। साथ मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था ताकि नेक्स्ट डे काम में आ जाएगा। और साथ में मैंने आलू गोभी बनाई थी, साथ अचार, साथ रोटी के ऊपर ही, मैं तो सादा बंदा हूँ, बीच में रोटी के ऊपर डाल के तो खा लेती हूँ, रोटी के ऊपर सालन रख के खा लेती हूँ। एनी हाउ फिर जो है ना मैंने नेक्स्ट डे जो है ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं वो जो स्टीम बनाया था ना, स्टीम फिर नेक्स्ट डे के लिए रख लेना, मैरिनेट करके रख लेना, कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो दे देना, लेकिन अभी आप ना हमें मंदी पुलाव खिला दो। फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कहा मंदी पुलाव के लिए तो वो पाउडर भी नहीं है घर में। फिर मैंने सोचा मैं जो है ना, मेरी ना अगर मुझसे कोई रेसिपी पूछे ना तो मेरा इतना मसला है, मैं अपनी रेसिपी नहीं किसी को बता पाती, क्योंकि मैंने एक टाइम पर उस तरीके से खाना बनाया होता है, नेक्स्ट टाइम मैंने दूसरे तरीके से वही खाना बनाया होता है। लेट सपोज एक मैक्रोनी है, तो मैक्रोनी की रेसिपी अभी मैं दूंगी, नेक्स्ट टाइम मेरी वो और चेंज हुई होगी, मेरी एक रेसिपी होती ही नहीं, तो मैं वो रेसिपी बताने के मामले में बड़ी वो हो जाती हूँ। तो बस ये साथ मैंने मंदी पुलाव बना लिया, साथ रायता, ज़ीरा रायता वो मैं डाल लेती हूँ इसमें, तो फिर वो ना बड़ा लाइट साइज़ का है, नमक मिर्च होती है इसमें, तो वो खा लिया जाता है। नेक्स्ट डे मैंने नाश्ता किया और फिर बस इसी तरह ही दिन गुजर गया। मेरी कोशिश होती है छोटे छोटे क्लिप जो है ना वो मैं रिकॉर्ड करती जाऊँ, समझ मुझे आती कोई नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ इतनी मैं बिज़ी होती हूँ, इतनी बिज़ी होती हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता कि मैं प्रॉपर एक रेसिपी जो है ना वो शूट करूँ। फिर जी मैंने शामी कबाब बनाया, और मेरी कोशिश होती है कि मैं ना शेप्स में बनाऊँ शामी कबाब, इस तरह बच्चों को भी अच्छा लगता है। वाओ स्टार है, हॉट है, साथ ये बेटी मेरी मेरे लिए जेली लेकर आई थी, तो मैं ये खा रही थी और साथ साथ में शामी बना रही थी। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।